वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीव विज्ञान का दांत, जो कि मानव शरीर का भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और हमें इसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज देता हूं दांत की, किस मतलब मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं, कौन से दांत को किस नाम से जाना जाता है, कौन से का कार्य क्या होता है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दांत यानी कि टिथ, समझते हैं इसके बारे में। दांत का निर्माण कैसे होता है? कठोर ऊतक से मुख गुहा में दोनों जबड़ों के किनारों पर दो पंक्तियों में दांतों का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, जो मुख गुहा बोलते हैं जो हमारे मुख के अंदर खाली जगह है, तो आपको पता है खाली जगह में उत्पन्न होते हैं। और जबड़ों में, आपको पता है किस में निकलते हैं दांत? हमारे जबड़ों के अंदर। ठीक है, यानी जिन्हें मसूड़े जो बोलते हैं, जबड़ों के अंदर। किनारों पर पंक्ति में, तो आपको पता है दांत कैसे निकलते हैं? एक पंक्ति बाई पंक्ति में होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक दांत यहां और एक दांत कहीं और। ठीक है, पंक्ति में होते हैं। और दांतों का निर्माण होता है जो कि, जिनका काम क्या होता है? जो कि भोजन को चबाने यानी कि तोड़ने, यानी जो हम भोजन खाते हैं उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? दांत। ठीक है, दूसरा समझते हैं गर्त दंती, इसे क्या बोलते हैं? दिकोंड। ठीक है, तो ये दांत हड्डियों का खांचे से धसे होते हैं। यानी ये दांत क्या होते हैं? हड्डियों के खांचे में धसे होते हैं। यानी कि इन्हें क्या बोला है? यानी जो आपको पता है ये दांत ऊपर होते हैं, इसके नीचे जो दांत होते हैं जबड़ों के अंदर, उन्हीं को बोला है गर्त दंती कहा जाता है। उन्हें क्या बोलता है? गर्त दंती। ठीक है, तो बस इसको आपको ये पता होना चाहिए कहां पे होते हैं? हड्डी के खांचे में धसे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब विषम दंती, जो मनुष्य के दांत हैं उन्हें हम विषम दंती कहते हैं। विषम दंती क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब ये हो गया किसी का कार्य कुछ है और किसी का कार्य कुछ है, और किसी का आकार, किसी का कैसा है, किसी का आकार कैसा है। ठीक है, तो ये सब को हम समझते हैं। तो मानव जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृंतक, जिन्हें बोलते हैं इंसीजर। कृंतक को क्या बोलते हैं? इंसीजर। रदनक, जिन्हें बोलते हैं कैनाइन। अग्र चबर्णक, जिन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। और चबर्णक, जिन्हें बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो इन 4 ही प्रकार के दांतों को हम समझते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कृंतक का कार्य क्या है, रदनक का कार्य क्या है, रदनक कितने पाए जाते हैं, या अग्र चबर्णक कितने होते हैं, कौन से एक जबड़े में कितनी संख्या होती है। ठीक है, ये सारी पूछे जाते हैं। या बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते हैं, या एडल्ट के अंदर कौन से दांत कितने होते हैं, ये सारे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के नामों से। तो आपके इनके नाम याद होने चाहिए: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और इस वीडियो को देखते देखते आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए समझते हैं पहले दांत कृंतक को, यानी कि इंसीजर को। कहां पे होते हैं ये? ठीक है, तो यह आगे की तरफ। ठीक है, तो आपको कहां पे मिलेंगे? ये आगे की तरफ। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? 4 के 4 दांत इंसीजर हैं। ठीक है, जो सामने हमारे दांत जो होते हैं वो क्या है? कहलाते हैं इंसीजर, यानी कि कृंतक। लगे चपटे, तो आपको पता ही कैसे होते हैं? देखो चपटे होते हैं। धारदार, यानी कि बहुत ज्यादा इनकी धार बनी हुई होती है। आप देख सकते हो इनके किनारे कितने धारदार होते हैं। ठीक है, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को काटने का। आप देखे होंगे बचपन में आपने पराठे रोल करके खाए होंगे, तो इसी से काटते थे। ठीक है, तो सीधे ये भोजन को काटने का काम करते हैं। इनकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है? 4। तो मान लो ये पूरा एक जबड़ा है, तो इसमें संख्या इसकी कितनी है? 4 होती है। ठीक है, अगर मैं इस जबड़े को हाफ में बांट दूं तो इसकी कितनी संख्या हो जाएगी? फिर 2। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको हाफ से भी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां से इतने इधर ही होंगे, उतने ही ये चीजें इधर होंगी। ठीक है, तो एक साइड की हम लेंगे, उसके 4 गुना कर देंगे, तो आसानी से हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहां से लिया कृंतक हाफ से, कि कृंतक यहां पे कितने हो गए? 1 और 2। तो ऐसे ऐसे हमारे कितने साइड बनना है? 2 तो ऊपर बन रहा है और 2 ही नीचे बन रहा है। तो कृंतक टोटल कितने हो जाएंगे? 2 इधर, 2 इधर, 4, और 2 इधर, 2 इधर, कितने? 8 हमारे कृंतक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जबड़े में 4 और टोटल 8 होते हैं। ठीक है, कौन से दांत? कृंतक, जैसे इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हाथी के बड़े दांत जो होते हैं, आपने देखा होंगे हाथी के बड़े दांत जो होते हैं उन्हें वो भी कृंतक ही दांत होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हाथी है, जैसे आपको ये दिख रहा है इमेज में, तो इसके जो बड़े वाले दांत है, ये वाले जो दांत है, ये कौन से वाले दांत होते हैं? ऐसे पूछा जाता है जो हाथी के बड़े दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो उनका आंसर दोगे इंसीजर, यानी कि कृंतक दांत होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि हाथी के अंदर कृंतक दांत जो होते हैं, जो बाहर जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो कौन से होते हैं? कृंतक। खाने वाले दांत और होते हैं। आपने सुनी होगी कहावत, हाथी के दांत दिखाने के कोई और खाने के कोई और। तो ये दिखाने वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कृंतक। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं दूसरा, रदनक, यानी कि कैनाइन।
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कृंतक से सटे, यानी कि जो आपको पता है ये वाले हमारे कृंतक थे चार, इससे सटे हुए, यानी कि ये इधर ये और इधर कौन सा हो जाएगा, ये वाले, ठीक है। ये दोनों नुकीले, तो आपको देख रहे हो कैसे हैं ये नुकीले, यहां से भी देख सकते हो, ये चार तो हमारे हो गए कृंतक, ठीक है, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया, रदनक, ठीक है। नुकीले दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, यानी कि भोजन को चीरना और फाड़ने वाला काम जो कौन करते हैं, रदनक करते हैं। जैसे देखा हो कोई मतलब मांसाहारी है, कोई नॉनवेज व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, वो मांस को अगर फाड़ने का काम करता है, इसी रदनक दांत का प्रयोग ज्यादा करता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा शेर, तो शेर जो मांस फाड़ता है वो किससे फाड़ता है, रदनक से फाड़ता है। तो आपने जो शेर के बड़े बड़े दांत देखे होंगे नुकीले, वो रदनक ही होते हैं। आगे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इनकी संख्या एक जबड़े में 2 होती है, इनकी संख्या एक जबड़े के अंदर कितनी होगी, 2, देख सकते हो, एक यहां पे और एक यहां पे, बस 2, ठीक है। और टोटल पूछा जाए कुल कितने होंगे, तो कुल होंगे 4, ठीक है। तो पूरे कितने होते हैं, 4, कौन से, रदनक, कैनाइन, और एक जबड़े में 2, ठीक है। और यहां से अगर जबड़े को आधा करेंगे, तो मैंने बताया था, अभी आपको मैं समझाऊंगा, इनके सूत्र जो आधे जबड़े से ही बनता है, ठीक है। तो ये एक नोट है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे हाथी का कौन सा था, कृंतक, ऐसे ही शेर और चीता के नुकीले जो बड़े दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि शेर चीता दिख रहा है, इनके ये नुकीले वाले जो दांत आपको दिख रहे हैं, तो ये रदनक होते हैं। कौन से होते हैं, रदनक, रदनक दांत होते हैं। जैसे कि हमारा वाला ये रदनक है, लेकिन शेर चीता का हमसे बड़ा होता है, इसी वजह से ये मांस को चीरने फाड़ने का काम ज्यादा आसानी से कर पाते हैं, शेर और चीता, ये बड़े जानवर, ठीक है। तो इनके अंदर जो दांत होता है कौन सा होता है, रदनक, ठीक है, यानी कि कैनाइन। चलिए आगे समझते हैं। अग्रचवर्णक, कौन से, अग्रचवर्णक, ये दोनों रदनक के पीछे कहां पे होते हैं, रदनक के पीछे। अब देखो रदनक कौन सा हो गया, ये इसके पीछे, यानी कि ये वाले दोनों दांत क्या कहलाएंगे, अग्रचवर्णक, 2, ठीक है। अब 2 इधर होंगे तो 2 ही इधर होंगे, ठीक है, और ऐसे ही 2 ऊपर और 2 इधर, ठीक है। तो रदनक के पीछे की तरफ ऊपर से चौड़े, यानी कि देख सकते हो आप ऊपर से कैसे हैं, ये चौड़े, ठीक है, दांत होते हैं जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। यानी कि हमने आगे से भोजन काटा, उसके बाद चबाते हैं, जो बार बार चबाते हैं वो किससे चबाते हैं, इन्हीं दांतों से चबाते हैं, पीछे वालों से ही, ठीक है, यानी कि चवर्णक और अग्रचवर्णक से। तो अग्रचवर्णक जो होते हैं वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या एक जबड़े में, यानी कि एक जबड़े में ली जाए तो कितनी होती है, 4, यानी कि 2 इधर और 2 किधर हो जाएंगे, इधर। तो टोटल कितनी होगी एक जबड़े के अंदर, 4। और कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या होती है 8, क्योंकि 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी जबड़े कितने होते हैं, 2। तो एक जबड़े में 4, तो 2 जबड़ों में कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। कौन से, अग्रचवर्णक, यानी प्रीमोलर, ठीक है। आपको याद रखना है कौन से दांत, प्रीमोलर, जो कि बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, प्रीमोलर ही दांत होते हैं जो बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, अग्रचवर्णक वाले। आगे भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। दूसरे देखते हैं चवर्णक, यानी कि 4 ही प्रकार के दांत थे चवर्णक, जिन्हें बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो अब देखो इसको आप याद रख सकते हैं, मोलर से पहले कौन सी आएंगे, प्रीमोलर, ठीक है। तो मोलर यानी कि उसके लास्ट वाले, ठीक है। तो ये दोनों तरफ अग्रचवर्णक के पीछे, ठीक है, अग्रचवर्णक के क्या होंगे, पीछे, दोनों तरफ होंगे, यानी इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। यानी कि यहां से आप समझ सकते हैं, यानी कि देखो इधर भी होंगे ये 3 और इधर भी होंगे, ठीक है। शिखर से अधिक चौड़े, यानी वो तो चौड़े थे ही, कौन से, अग्रचवर्णक, लेकिन ये वाले कुछ ज्यादा ही चौड़े होते हैं, आप देख सकते हैं ज्यादा चौड़े, यानी कि शिखर से अधिक चौड़े होते हैं, कौन से, चवर्णक, यानी कि मोलर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जो भोजन को पीसने का काम करते हैं, यानी इनका भी काम क्या है, वही काम है जो अग्रचवर्णक का था, भोजन को पीसना। इनकी संख्या एक जबड़े में 6 होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि वन साइड कितनी हो गई, 3, इधर भी कितनी हो गई, 3, 3 और 3 6, यानी एक जबड़े के अंदर 6, तो टोटल कितनी होगी, कुल कितनी होगी, 12। तो कुल अग्रचवर्णक कितने, वो सॉरी चवर्णक कितने होंगे, 12, और एक जबड़े के अंदर 6, ठीक है, कौन से, चवर्णक, यानी कि मोलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 4 हमारे कितने हो गए, कृंतक एक में, ठीक है, और पूरे में कितने हो गए, 8, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं, 32 दांत ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रत्नक ये, एक रत्नक ये, एक रत्नक ऊपर, एक रत्नक ऊपर, ठीक है। तो यानी कि रत्नक कितने हो गए, रत्नक हो गए हमारे 4, ठीक है। तो 8 4 12। उसके बाद टोटल हमारे चवर्णक कितने हो गए, चवर्णक भी हो गए 12, यानी 12 दूनी 24। और ये अग्रचवर्णक, यानी कि ये वाले कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर, यानी 4, और 4 ऊपर 8, ठीक है। तो 24 और 8 कितने होते हैं, 32। तो इस प्रकार से ये 32 दांत पाए जाते हैं किसके अंदर, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर, ठीक है।
चलिए आगे समझते हैं अच्छी तरह से। अब बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 यानी 20। ठीक है, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, यानी कि जो बच्चों के अंदर दांत पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है, जो कि 8 से 12 साल की उम्र के बाद नए जम जाते हैं। बिल्कुल जनरली बात है, आप देखे होंगे बचपन में आपके दांत टूटे होंगे फिर नए जमे होंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जो हमारे टूटते हैं वो दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अंदर कितनी? 20 होती है। अब ये नोट से ये आपको याद रखना है, बच्चों में अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर व तीसरा चवर्णक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर जो दांत नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता है? अग्र चवर्णक। यानी कि मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से, यानी कि ये वाले चारों होंगे, आपने देखोगे बच्चों के सबसे पहले यही वाले दांत जम के आते हैं। ठीक है, सामने वाले, उसके बाद ये वाला जम जाता है यानी रदनक, उसके बाद ये दोनों दांत उसके नहीं होते हैं, यहीं के साइड में ये वाले दो दांत जमे आते हैं, ये वाले। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि ये अग्र चवर्णक हैं, लेकिन अग्र चवर्णक ना होकर वो कौन से होते हैं? वो चवर्णक दांत होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, तो बच्चों के अंदर नहीं कौन से होते हैं? अग्र चवर्णक। ठीक है, तो अग्र चवर्णक की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, यानी 8 अग्र चवर्णक नहीं होते हैं। उसके अलावा तीसरा चवर्णक, तीसरा चवर्णक मतलब ये वाला जो है लास्ट में है। ठीक है, जिसको तीसरे चवर्णक को क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर, जिसका एक सरल नाम अगर बोला जाए अकल की दांत, यानी अकल की दांत, जिसे विजडम टिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी बच्चों के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बड़े बूढ़े कहते थे अकल की अभी तेरी दाढ़ नहीं जमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उम्र नहीं हो पाई है, ये उम्र के अनुसार जमता है तीसरा वाला। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? तीसरे वाले कितने होंगे? एक यहां पे, एक यहां पे, दो ऊपर। ठीक है, एक जबड़े में दो, तो दो जबड़ों में कितने? 4। तो इस प्रकार से 8 4 12, तो ये 12 दांत बच्चों में नहीं होते हैं। कौन कौन से? अग्र चवर्णक और तीसरा चवर्णक। ठीक है, तो टोटल आप 32 में से 12 घटाए कितने बच्चे? 20। तो इसी वजह से बच्चों के अंदर कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो आप आंसर दोगे अग्र चवर्णक नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों के दांतों से सूत्र से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए मैं आपको अब सूत्र समझाता हूं, कैसे आपको इसका सूत्र समझना है। ठीक है, ये मैं आपको रफ कर दे रहा हूं। तो बच्चों के यानी चाइल्ड टिथ सूत्र यानी फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला है? तो आपको दिख रहा होगा आई से यहां पे हो गया इंसीजर, इंग्लिश के इनका वर्ड लिया है, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। मोलर किसे बोलते हैं? चवर्णक को। प्रीमोलर किसे बोलेंगे? अग्र चवर्णक को। कैनाइन किसे बोलेंगे? रदनक को। और इंसीजर किसे बोलेंगे? कृंतक को। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो अब मैं, चलिए आप बिल्कुल आसान तरह से निकाल सकते हैं, यहां से मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, अब ये मान लो एक एडल्ट की है, लेकिन मैं आपको एक बच्चे की लेके चल रहा हूं। ठीक है, यहां से मान लो ये बच्चे, क्योंकि मैंने बताया था बच्चे के अंदर ये वाले दोनों नहीं होते, जहां पे मैंने क्रॉस लगाया। ठीक है, तो यहां से मैंने इसे हाफ कर दिया, इस जबड़े को क्या कर दिया? हाफ। ठीक है, इधर के देखते हैं, अब ये दोनों क्या है? कृंतक यानी इंसीजर। तो इंसीजर कितने होंगे? 2। ठीक है, 2 इंसीजर। उसके बाद किनाइन यानी कि रदनक होता है, बिल्कुल होता है 1। ठीक है, प्रीमोलर 0, यानी कि ये वाले कोई दांत नहीं होता है बच्चे के अंदर, बच्चे की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद मोलर, मोलर भी कितने होंगे? 2, ये दोनों जिन पे मैंने लाइन काटी है। ठीक है, तो ये वाले मोलर होते हैं। ठीक है, तो बस बच्चों का आपको सूत्र क्या याद रखना है? कितने होते हैं? 2102। 2102 दांतों की कैसे होते हैं? 2102, यानी कि इंसीजर कितने? 2। ठीक है, हाफ उसमें, एक जबड़े में नहीं, हाफ में। ठीक है, अब 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, कितने हो गए? 4। ऐसी एक ही है। ठीक है, यानी कि इसको मैंने एक साइड लिया, अब दूसरी साइड का मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है, तो 0 0, ऐसे ही 2 2। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितने हो गए इंसीजर? इंसीजर हो गए 4 बच्चे के अंदर, जो एडल्ट के अंदर भी होते हैं। उसके बाद कैनाइन कितने हो गए? 2, तो देख सकते हो 2। एक जबड़े की बात चल रही है, यहां पे एक जबड़ा निकल के आया है, एक जबड़ा। ठीक है, एक जबड़े में। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर बिल्कुल 0, और मोलर कितने हो गए? 2 ऊपर और 2 इधर साइड में, यानी कि 2 यहां पे और 2 इधर। ठीक है, 4। तो आपको बस ये कोड याद रखना है, 2102। ठीक है, अब देखो इससे टोटल दांत बिल्कुल आसान तरह से निकाल सकते हैं। 2102 आपको याद है। ठीक है, इससे इनकी संख्या निकाल लोगे। ये क्या निकाला है मैंने? हाफ, यानी कि जबड़े के आधा, एक जबड़े में से आधे में से दांत निकाले। ठीक है, अब इनको बस डबल करते रहो और अपने आंसर आते रहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे के अंदर कैनाइन होते हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 2 ही कम 2, यानी बच्चों के अंदर कैनाइन कितने होते हैं? 2। ठीक है, और टोटल, अब ये एक जबड़े में पूछा जाए तब 2 होंगे, अगर टोटल पूछा जाए पूरे तो 4। ठीक है, तो आपको गुणा कैसे करनी है? 4 से। ठीक है, तो अगर टोटल एक जबड़े का बोलेगा तो आपको 2 से गुणा करनी है, और कुल पूछेगा तो आपको 4 से गुणा करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पूछा बच्चों के अंदर कुल दांत होते हैं, तो आप इन सबको ऐड कर लो, कितने हो गए?
जोड़ लो सबको, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 और 2 5, और इसको आप कुल पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो कितने हो गए, 20 दांत होते हैं बच्चों के अंदर कुल। अगर आपसे पूछ लिया कि बच्चे के एक जबड़े में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि चवर्ण की कितनी होती है, तो एक जबड़े की पूछी है तो 2 से गुणा करोगे, और कुल पूछेगा तो 4 से। तो 2 दूनी 4, एक जबड़े में कितनी होगी, 4 होगी मोलर, ठीक है। और कुल पूछेगा तो 4 से। तो आपको याद रखना है, कुल पूछेगा तो 4 से गुणा करनी है, और एक जबड़ा पूछेगा तो 2 से गुणा करनी है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं वयस्कों में दांतों की संख्या, ठीक है। तो वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्कों में दांतों की संख्या 32 यानी कि 32 होती है, ठीक है। जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्थायी दांत यानी परमानेंट टिथ, ठीक है, जो कि संपूर्ण दांत माने जाते हैं, यानी कि पूरे दांत माने जाते हैं, ठीक है, वयस्कों के। तीसरा चवर्णक दांत 20 से 24 वर्ष के बीच में जमता है, यानी कि जो तीसरा वाला चवर्णक यानी अक्ल की दाढ़, जिसे क्या बोलते हैं, अक्ल की दांत, ठीक है। ये वाला कौन सा वाला, इस वाले की बात चल रही है, इसकी, ठीक है। मैं एक जबड़े से ले रहा हूं, इन दोनों की बात चल रही है, ठीक है। तो ये वाला जो जमता है वो 20 से 24 वर्ष के बीच में जाके जम पाता है, ठीक है। उससे पहले अगर आप उससे पहले एज की है तो आप देखोगे आपका ये वाला दांत नहीं होगा। अगर आप इतनी उम्र में हो 20 से 24 के बीच में तो आपका ये वाला दांत होगा, ठीक है, यह जम रहा होगा, ठीक है। तो तीसरे चवर्णक को थर्ड मोलर कहते हैं, जिसका अगर नाम पूछा जाए अकल की दांत भी बोलते हैं या विजडम टिथ कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विजडम टिथ, यानी अकल आना प्रारंभ हो जाती है, मानते हैं ये बात को, ठीक है। तो आप देखते होंगे इसी वजह से वोट डालने की जो उम्र है 18 वर्ष क्यों रखी गई है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को अपनी सहनशीलता से सारी चीजें समझ आने लगती हैं, ठीक है। एक एडल्ट हो जाता है यानी वयस्क बन जाता है, ठीक है। तो वयस्क के टिथ का सूत्र देखते हैं। अब अभी बच्चों का बताया था, बच्चों का क्या निकला था, बच्चों का था 2102, ठीक है। तो ये सूत्र वही होगा, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो यहां से अब एडल्ट का तो आप आसान तरह से निकाल सकते हो, इसको मैंने हाफ किया वहीं से जैसे उसमें हाफ किया था। तो ये कितने हो गए, 2, ठीक है। यानी इंसीजर कितने होंगे, 2, कैनाइन 1, उनका भी एक ही था। लेकिन मैंने बताया था जो प्रीमोलर होते हैं बच्चों के अंदर नहीं होते हैं और एडल्ट के अंदर होते हैं। तो एडल्ट के अंदर कितने होंगे, एक साइड से 2, ठीक है, एक साइड से कितने होंगे, 2, ठीक है। और मोलर एडल्ट के अंदर कितने होंगे, यानी वयस्क के अंदर कितने होंगे, 3, लेकिन बच्चों के अंदर कितने होते हैं, 2, क्योंकि एक तीसरा वाला नहीं होता है जो कि अकल की दांत होती है, ठीक है। तो बस यही इनका सूत्र हो जाएगा वयस्क का 2123। वयस्क का सूत्र क्या हो गया, 2123, और बच्चों का क्या हो गया, 2102। अब हमसे अगर इसकी संख्या पूछेगा एक जबड़े की, तो मैंने बताया एक जबड़ा पूछेगा तो हमें गुणा कितने से करनी है, 2 से, ठीक है। और हमसे पूछेगा कुल, तो हमें गुणा करनी है 4 से, ठीक है। तो अब उसने पूछ लिया कुल दांतों की संख्या होती है, तो इसमें गुणा किससे कर देंगे, 4 से। कब, इन्हें जोड़ने के बाद, ठीक है। तो जोड़ लीजिएगा, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। 8 की गुणा 4 से करी क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। तो कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, 32, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया उसने, एग्जामिनर ने, ये सूत्र बस आपको याद होना चाहिए, आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। प्रीमोलर यानी कि एक वयस्क के अंदर एक जबड़े में, क्वेश्चन याद रखना है एक जबड़ा पूछ रहा है या कुल पूछ रहा है, एक जबड़े में प्रीमोलर की संख्या होती है। तो एक जबड़ा पूछा है तो गुणा करोगे 2 से, तो 2 दूनी 4 होती है एक जबड़े में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कुल कितनी होती है, तो कुल में आप गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे फिर 4 से। कुल पूछेगा तो 4 से, क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम 4 से और 2 से, तो देखो हम जो सूत्र जो बनाया है वो इन 8 दांतों से मिलकर बनाया है, ठीक है। पूरे दांत कितने होंगे, 16, तो इन 8 से मिलकर सूत्र बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे ही पार्ट 3, और यहां से ये पार्ट क्या हो गया, 4, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कुल पूछेगा तो इन चारों से गुणा करेंगे। एक जबड़े की बात करेगा तो एक जबड़े में कितने पार्ट बनाए हमने, 2 पार्ट बनाए, ठीक है। तो इस वजह से 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हें समझते हैं, उसके बाद अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। जो इन दांतों की जो पढ़ाई लिखाई होती है उन्हें क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। दांत के सबसे ऊपर हिस्से को इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं, ठीक है। दांतों का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि जो बाहरी परत जो होती है यहां पे, जो सफेद रंग की होती है, कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की। और जो सबसे कठोर भाग कहा जाता है, पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो ये इनामेल ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन ही है कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, इनामेल, ठीक है। तो इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि दांतों के ऊपर की चढ़ी हुई परत होती है सफेद कलर की, ठीक है। दांतों को क्षति पहुंचाने वाली गैस है तो फ्लोरीन, कौन सी गैस है, फ्लोरीन, ठीक है।
दांतों किस रसायन पदार्थ के होते हैं, यानी जो दांत जो होते हैं वो किस रसायन पदार्थ से बने होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किसके होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के, ठीक है। उसके बाद है दांत भोजन के लिए कार्य करते हैं, तो यांत्रिक कार्य करते हैं, यांत्रिक मतलब फिजिकल, ठीक है। आपको पता है भोजन को पचाने का काम करते हैं, दांत से हम भोजन काटते हैं नहीं काटते हैं, ठीक है, तो यांत्रिक कार्य करते हैं, ठीक है। मानव के पूरे जीवन में दांत जमते हैं, यानी कि आप देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा है यहां पे, ठीक है। पूरे जीवन में, तो पूरे जीवन का मतलब हो गया मानव के तो 20 दांत जमते हैं पहले बच्चों के, फिर वो उखड़ जाते हैं, उसके बाद 32 नए जमते हैं। तो पूरे जीवन में अगर पूछा जाए तो उत्तर दोगे 52 जमते हैं। कितने जमते हैं, 52, ठीक है, पूरे जीवन में, ठीक है। अगर पूछा जाए बच्चों में तो 20 और वयस्क में 32, ठीक है। तो पूरे जीवन में आंसर देना है 52, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों के ऊपरी हिस्से में स्थित श्वेत रंग की परत को क्या कहते हैं, जो सफेद रंग की परत होती है इसी वजह से हमारे दांत चमकते हैं, तो वो कौन सी है, इनामेल होती है, इनामेल इसकी परत होती है। और इसका इंग्लिश और हिंदी नाम सेम ही आप देख सकते हैं, इनामेल, ठीक है। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बिल्कुल ही सरल तरह से बताया था बच्चों के अंदर कितनी होती है, तो बच्चों के अंदर होती है 20। निकाल सकते हो इस सूत्र से 21 0 2। अब कुल पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो इनको जोड़ लीजिएगा, कितने हो गए 5, और 5 गुणा 4 यानी कि 5 चौक 20, ठीक है। तो बस आपको इस सूत्र याद होना चाहिए 21 0 2, ठीक है। ये किसका होता है, इनके नाम भी निकाल सकते हो कौन सी कितनी होती है, ठीक है। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो, यानी कि चीरने फाड़ने से आपको क्या याद रखना है, यानी कि शेर चीता वाली बात याद रखनी है। शेर चीता के दांत कौन से थे, रदनक थे, ठीक है। तो रदनक जो दांत होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। रदनक, इनकी संख्या 4, ठीक है। एक जबड़े में रदनक की संख्या होती है। अब एक जबड़े की बात करिए, ठीक है। तो अब यहां पे वयस्क की बात चल रही है, जब भी बच्चा देगा तो नाम देगा, नहीं दिया तो समझ लो वयस्क की बात चल रही है, ठीक है। तो वयस्क का सूत्र क्या होता है, 21 23, ठीक है। अब देखो IC PM और M, ठीक है, यानी कि इंसीजर यानी कृंतक, यानी कैनाइन यानी कि कौन सा हो गया, रदनक। तो रदनक का पूछा है, तो एक जबड़े का पूछा है, एक जबड़े के लिए गुणा कैसे करेंगे, 2 से, तो 2 ही कम 2 होती है, ठीक है। एक जबड़े में कितनी होगी, 2, ठीक है। अगर कुल पूछता है तो किससे गुणा करते हैं, 4 से। मैंने आपको बताया था कुल पूछेगा तो 4 से, और एक जबड़ा पूछेगा तो 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो देख सकते हो एक जबड़े के अंदर कितने होंगे, 2। एक तो हो गया ये, ठीक है, सॉरी ये, और एक हो गया ये, ठीक है। ये दोनों होते हैं, ठीक है, कौन से, रदनक। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जहां जहां आपको लिखा मिले कमेंट बॉक्स आंसर, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग स्थित होता है कहां पे होता है, हड्डी में, दांत में, कान में या हाथ में, अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाए जाते हैं, तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था, बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते हैं, चवर्णक, अग्र चवर्णक, कौन से, अग्र चवर्णक, यानी कि प्रीमोलर, यानी कि ये वाले दोनों, ये वाले बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, अग्र चवर्णक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जहां जहां कमेंट बॉक्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपको आंसर देना है। वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया था। दांतों के ऊपरी हिस्से में स्थित श्वेत रंग की परत, यानी कि सफेद रंग की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल, जो कि बहुत सबसे मानव शरीर की कठोर भाग पाया जाता है, कठोर बोला है, ठीक है। अगर मजबूत पूछा जाए तो मजबूत होता है जबड़ा, ठीक है। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के अंदर कृंतक दांत, अब कुल पूछ लिया होगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि एक जबड़ा वहां पे नहीं पूछा है। जब एक जबड़ा का है तभी एक जबड़े का देना है, ठीक है। अब कृंतक यानी कि इंसीजर, तो अब सूत्र क्या था, 21 23, ठीक है। तो अब इंसीजर कुल पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 4 से, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट देखते हैं, तो आप यहां से देख भी सकते हो 4 यहां पे और 4 कहां पे होंगे, यहां पे, ठीक है। तो 4 और 4 8 दांत होते हैं कृंतक, ठीक है। मनुष्य के ऊपरी जबड़े में चबड़क दांतों की संख्या होती है। अब देखो नाम दे दिया ऊपरी जबड़े में, यानी कि सबसे ऊपर वाले जबड़े में, यहां पे, ठीक है। कौन से, चबड़क। तो चबड़क कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। तो 3 यहां पे होंगे और 3 यहां पे होंगे, तो कितने होंगे टोटल, 6 होते हैं, ठीक है। चबड़क कितने होंगे, 6। अब ऊपरी ले लो या नीचे ले लो, बात एक, ये 3 ये हो जाएंगे, 3 ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। निचला बोलता तो नीचे के कह देते, यहां पे किसका पूछा है, ऊपर, यानी एक जबड़े में, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन खुद आप रीड करें। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, हड्डी, दांत,
दांतों का इनामेल या नाखून, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों का इनामेल, ठीक है, यानी कि इमल्सन जो बाहरी तरफ जो लगा होता है इनामेल होता है, ठीक है। शेर के बड़े दांत कौन से होते हैं, तो शेर के बड़े दांत मैंने बताया था कौन से होते हैं, रदनक, ठीक है, जो नुकीले वाले जो होते हैं ये वाले कौन से होते हैं, रदनक होते हैं। शेर पूछे या चीता का पूछे, आपको आंसर क्या देना है, रदनक। और हाथी के मैंने बताया था, आपको बताना है, आगे क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। वयस्क के दांतों का सूत्र होता है, यानी कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसके दांतों का सूत्र होता है, अभी अभी मैंने 2-3 बार बताया, 21-23। कितना होता है, 21-23, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21-23, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक जबड़े में अग्रचवर्णक, ठीक है, दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं कितनी होती है एक जबड़े में, ठीक है। तो अब यानी कि अग्रचवर्णक किसे बोलेंगे, अब सूत्र लिख लो, 21-23, ठीक है। तो एक जबड़े में बोला है तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि प्री मोलर को क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक, इसे मोलर और इसे क्या बोलेंगे, कैनाइन, और इसे क्या बोलेंगे, इंसीजर, ठीक है। तो 2 दूनी 4 होती है, ठीक है, कितनी होगी, 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, एक जबड़े की बोला है, ठीक है। अगर टोटल पूछता तो किससे गुणा करते, 4 से, ठीक है। यहां से आप देख भी सकते हैं, एक जबड़े में 2 ये और 2 ये, यही क्या होते हैं, 4 दांत होते हैं, ठीक है। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या होती है, स्थायी यानी परमानेंट, तो परमानेंट कितने होते हैं, 32, यानी कि 32, ठीक है। बच्चों के दांतों का सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाथी के बड़े दांत कौन से होते हैं, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे हाई-फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने हमारा दूसरा चैनल हाई-फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब संबंधित न्यूज लेनी हो सबसे पहले तो आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन इसका भी जरूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय